अब से ठीक 4 दिन के बाद किसान एक बार फिर से संग्राम करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस संग्राम से पहले कैसे कीलबंदी करने की तैयारी है दिल्ली पुलिस की, हम आपको बताएंगे। किसान की राहों में कितने कील बिछाए गए हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये किसान के राहों के कील नहीं है, बल्कि ये असल में कील है और ये कीलबंदी की गई है उपद्रवियों के लिए, बवालियों के लिए। बेकाबू ट्रैक्टर अगर आएंगे तो पुलिस वाले उन्हें कील चुभाएंगे ताकि ट्रैक्टर आगे ना बढ़े और पहले ही उनका टायर पंक्चर कर दिया जाए। पुलिस का कीलबंदी प्लान किस तरह से डिकोड किया गया है आपको आगे हम बताएंगे, क्योंकि पुलिस ने यह कह दिया है दंगे का घाव गहरा है और इसीलिए बॉर्डर पहरा है। 6 फरवरी को चक्का जाम, वो तो ठीक है, लेकिन समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर किसी ने बवाल किया तो फिर उनके लिए नुकीली कीलें इंतजार कर रही हैं। उनके लिए 20 लेयर की एक पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। इस 20 लेयर में क्या क्या है आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज यह है, 6 फरवरी के लिए दिल्ली पुलिस ने प्लान कीलबंदी तैयार किया है। उपद्रवियों से निपटने के लिए सड़क पर कील बिछा दिए गए हैं। अगर कोई बवाली आया तो फिर ट्रैक्टर लेकर के अगर आया तो कील उसे पंक्चर कर देगी। बवालियों से निपटने के लिए बॉर्डर की बड़बंदी की गई है। बॉर्डर पर कटीले तार भी बिछाए गए हैं। सिंगू बॉर्डर से लेकर टिकरी तक 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। 12 लेयर की किस तरह की बैरिकेडिंग है अब अगली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये कीलबंदी की तस्वीर क्या है और कीलबंदी किस तरह से की गई है हम आपको बिल्कुल एक एक तस्वीर दिखाते हैं। और बैरिकेडिंग में कितने लेयर बनाए गए हैं, लेयर में क्या क्या रखा गया है अब आप ये देखें। मेरे ठीक बाईं तरफ की जो तस्वीरें हैं ना, ये सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की बदल करके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां पर बवाल हुआ था सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी को बवाल हुआ था। 6 फरवरी को चक्का जाम है, तो चक्का जाम से पहले कैसी है दिल्ली पुलिस की तैयारी, कैसी है सीआरपीएफ की तैयारी, कैसी है रैपिड एक्शन फोर्स की तैयारी, यही हम आपको दिखा रहे हैं। ये कील बिछाया गया है, सरिया लगाई गई है और इसके अलावा सीमेंट की मोटी मोटी चादर लगा दी गई है। सीमेंट का एक अलग लेयर तैयार किया गया है। बैरिकेडिंग है, वॉच टावर है, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके से 26 जनवरी वाला जख्म लेना नहीं चाहती दिल्ली पुलिस। और इसी के साथ में हमें गाजीपुर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तो सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब आप ये देखें, ये गाजीपुर बॉर्डर की है जहां पर तार लगाया गया है, जहां बैरिकेड, और ये देखिए इसी में कील की बात कर रहा था, ये कीलबंदी की गई है। यानी अगर ट्रैक्टर आया, बवाल करने वाला ट्रैक्टर आया तो तुरंत ही उसका टायर पंक्चर कर दिया जाएगा। ये दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स की तैयारी है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे साथ में ऐश्वर्या सिंगू बॉर्डर से इसी कीलबंदी की जानकारी देने के लिए तुरंत ही लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप दें, आप बताएं कि कितने लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। आप साथ ही दिखाएं कि बैरिकेडिंग करने के अलावा ये कीलबंदी का मतलब क्या है और कील कहां पर बिछाए गए हैं, और किसानों को रोकने के लिए और किसान प्रदर्शनकारियों में अगर कोई बवाली होता है उन्हें रोकने के लिए किस तरह का इंतजाम किए गए। ओवर टू यू ऐश्वर्या। के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दूसरी तरफ 26 जनवरी के पूरी हिंसा के घटना के बाद दिल्ली पुलिस अब पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है और उस सतर्कता को देखते हुए टीकरी बॉर्डर की स्थिति वाकई में अब बदली सी नजर आती है। इस वक्त हम आपको तस्वीरों में ये बता दें कि सबसे पहले ये जो आप पीछे स्टेज देख सकते हैं, यहाँ से ये टीकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन शुरू होता है जो बहुत लंबे रास्ते तक जाता है। किलोमीटर्स तक ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज को किसानों द्वारा लगाया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से देखिए क्या व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले जो टेंट है उसके उस पार एक मैं बैरिकेडिंग की लेयर देख सकता हूं। उस बैरिकेडिंग की लेयर के बाद सिक्योरिटी कवर के लिए फेंसिंग वायर्स से वहां पर एक और बैरिकेडिंग लगाया गया है। उसके बाद जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग है उसको पूरी तरीके से मिट्टी में भरकर और पूरी की पूरी रोड को बंद किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। पैन करके दिखाइए और पूरी रोड को किस तरीके से मिट्टी से भरकर उन सीमेंटेड बैरिकेडिंग्स को लगाया गया है। यानी उस पार से इस पार एक भी व्यक्ति, एक भी ट्रॉली, एक भी ट्रैक्टर, कोई भी इस तरफ नहीं आ सकता है। इस बात को सुनिश्चित दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से करना चाहती है और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस का पूरी तरीके से आप दोनों रोड्स पर पहरा देख सकते हैं। इसके बाद जो नई चीज देखने को मिली है टीकरी बॉर्डर पर वो है ये कीलें, यानी सीमेंट डालकर इन कीलों को दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है कि अगर ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज को इन सीमेंटेड बैरिकेडिंग को, इन फेंसिंग को पुलिस वालों को हटाते हुए आगे भी बढ़ा जाए तो ये जो कीले हैं वो टायर बस्ट कर दें और यहाँ से ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज ना जा पाए आगे। इसके बाद भी
दिल्ली पुलिस ने और व्यवस्था करते हुए एक और सीमेंटेड बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर लगाया गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी की पूरी बैरिकेडिंग पूरी रोड को कवर करती हुई दूसरी तरफ जाती हुई और अभी भी क्रेन्स की मदद से इन बैरिकेडिंग को पक्की, बल्कि असल में कील है और ये कीलबंदी की गई है उपद्रवियों के लिए, बवालियों के लिए। बेकाबू ट्रैक्टर अगर आएंगे तो पुलिस वाले उन्हें कील चुभाएंगे ताकि ट्रैक्टर आगे ना बढ़े और पहले ही उनका टायर पंक्चर कर दिया जाए। पुलिस का कीलबंदी प्लान किस तरह से डिकोड किया गया है आपको आगे हम बताएंगे, क्योंकि पुलिस ने यह कह दिया है दंगे का घाव गहरा है और इसीलिए बॉर्डर पहरा है। 6 फरवरी को चक्का जाम, वो तो ठीक है, लेकिन समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर किसी ने बवाल किया तो फिर उनके लिए नुकीली कीलें इंतजार कर रही हैं। उनके लिए 20 लेयर की एक पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है। इस 20 लेयर में क्या क्या है आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे। पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज यह है, 6 फरवरी के लिए दिल्ली पुलिस ने प्लान कीलबंदी तैयार किया है। उपद्रवियों से निपटने के लिए सड़क पर कील बिछा दिए गए हैं। अगर कोई बवाली आया तो फिर ट्रैक्टर लेकर के अगर आया तो कील उसे पंक्चर कर देगी। बवालियों से निपटने के लिए बॉर्डर की बड़बंदी की गई है। बॉर्डर पर कटीले तार भी बिछाए गए हैं। सिंगू बॉर्डर से लेकर टिकरी तक 12 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। 12 लेयर की किस तरह की बैरिकेडिंग है अब अगली तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये कीलबंदी की तस्वीर क्या है और कीलबंदी किस तरह से की गई है हम आपको बिल्कुल एक एक तस्वीर दिखाते हैं। और बैरिकेडिंग में कितने लेयर बनाए गए हैं, लेयर में क्या क्या रखा गया है अब आप ये देखें। मेरे ठीक बाईं तरफ की जो तस्वीरें हैं ना, ये सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की बदल करके हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जहां पर बवाल हुआ था सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जनवरी को बवाल हुआ था। 6 फरवरी को चक्का जाम है। तो चक्का जाम से पहले कैसी है दिल्ली पुलिस की तैयारी, कैसी है सीआरपीएफ की तैयारी, कैसी है रैपिड एक्शन फोर्स की तैयारी, यही हम आपको दिखा रहे हैं। ये कील बिछाया गया है, सरिया लगाई गई है और इसके अलावा सीमेंट की मोटी मोटी चादर लगा दी गई है। सीमेंट का एक अलग लेयर तैयार किया गया है। बैरिकेडिंग है, वॉच टावर है, क्योंकि अब दिल्ली पुलिस किसी भी तरीके से 26 जनवरी वाला जख्म लेना नहीं चाहती दिल्ली पुलिस। और इसी के साथ में हमें गाजीपुर की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तो सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब आप ये देखें, ये गाजीपुर बॉर्डर की है जहां पर तार लगाया गया है, जहां बैरिकेड, और ये देखिए इसी में कील की बात कर रहा था, ये कीलबंदी की गई है। यानी अगर ट्रैक्टर आया, बवाल करने वाला ट्रैक्टर आया तो तुरंत ही उसका टायर पंक्चर कर दिया जाएगा। ये दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ रैपिड एक्शन फोर्स की तैयारी है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे साथ में ऐश्वर्या सिंगू बॉर्डर से इसी कीलबंदी की जानकारी देने के लिए तुरंत ही लाइव जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप दें, आप बताएं कि कितने लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। आप साथ ही दिखाएं कि बैरिकेडिंग करने के अलावा ये कीलबंदी का मतलब क्या है और कील कहां पर बिछाए गए हैं और किसानों को रोकने के लिए और किसान प्रदर्शनकारियों में अगर कोई बवाली होता है उन्हें रोकने के लिए किस तरह का इंतजाम किए गए हैं। ओवर टू यू ऐश्वर्या। के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दूसरी तरफ 26 जनवरी के पूरी हिंसा के घटना के बाद दिल्ली पुलिस अब पूरी तरीके से सतर्क हो चुकी है और उस सतर्कता को देखते हुए टिकरी बॉर्डर की स्थिति वाकई में अब बदली सी नजर आती है। इस वक्त हम आपको तस्वीरों में ये बता दें कि सबसे पहले ये जो आप पीछे स्टेज देख सकते हैं, यहाँ से ये टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन शुरू होता है जो बहुत लंबे रास्ते तक जाता है। किलोमीटर्स तक ट्रैक्टर और ट्रॉलीज को किसानों द्वारा लगाया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से देखिए क्या व्यवस्था की जा रही है। सबसे पहले जो टेंट है उसके उस पार एक मैं बैरिकेडिंग की लेयर देख सकता हूं। उस बैरिकेडिंग की लेयर के बाद सिक्योरिटी कवर के लिए फेंसिंग वायर्स से वहां पर एक और बैरिकेडिंग लगाया गया है। उसके बाद जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग है उसको पूरी तरीके से मिट्टी में भरकर और पूरी की पूरी रोड को बंद किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। पैन करके दिखाइए और पूरी रोड को किस तरीके से मिट्टी से भरकर उन सीमेंटेड बैरिकेडिंग्स को लगाया गया है। यानी उस पार से इस पार एक भी व्यक्ति, एक भी ट्रॉली, एक भी ट्रैक्टर, कोई भी इस तरफ नहीं आ सकता है। इस बात को सुनिश्चित दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से करना चाहती है और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस का पूरी तरीके से आप दोनों रोड्स पर पहरा देख सकते हैं। इसके बाद जो नई चीज देखने को मिली है टिकरी बॉर्डर पर वो है ये कीलें, यानी सीमेंट डालकर इन कीलों को दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाया गया है कि अगर ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज को इन सीमेंटेड बैरिकेडिंग को, इन फेंसिंग को पुलिस वालों को हटाते हुए आगे भी बढ़ा जाए तो ये जो कीले हैं वो टायर बस्ट कर दें और यहां से ट्रैक्टर्स और ट्रॉलीज ना जा पाए आगे। इसके बाद भी
दिल्ली पुलिस ने और व्यवस्था करते हुए एक और सीमेंटेड बैरिकेडिंग्स को यहाँ पर लगाया गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी की पूरी बैरिकेडिंग पूरी रोड को कवर करती हुई दूसरी तरफ जाती हुई, और अभी भी क्रेन्स की मदद से इन बैरिकेडिंग को पक्की तरीके से यहाँ पर लगाया जा रहा है। कैमरा पर्सन को कहूंगा कि वो मेरे साथ आगे आए और दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा जो कार्य चल रहा है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। देखिए क्रेन्स के जरिए इस तरीके के बैरिकेडिंग्स को जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं उसको यहाँ पर लगाया गया है और पूरी तरीके से पक्का करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं से भी अगर किसान दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना चाहे तो वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता। कार्य लगातार प्रगति पर है और ये जो तमाम मजदूर नजर आ रहे हैं ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं जो यहाँ पर सीमेंटेड बैरिकेडिंग्स को पक्की तरीके से टिकरी बॉर्डर को सील ऑफ करने के लिए चल रहा है। दूसरी तरफ हर बैरिकेडिंग पर जो फेंसिंग वायर्स हैं वो भी डिप्लॉय किए जा रहे हैं। उसके बाद की स्थिति आपको बता दूं कि ये जो आप एक और सिक्योरिटी कवर देख रहे हैं ये है पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, और उनके आगे भी ये फेंसिंग वायर्स लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं सीमेंटेड बैरिकेडिंग्स को लगाया गया है। देखिए काम लगातार जारी है और उसके लिए बड़ी बड़ी सीमेंट घोलने की मशीन्स ट्रक्स जो है वो यहाँ पर लाए गए हैं। इसके बाद भी दिल्ली पुलिस को अगर ये लगता है कि ये सब तोड़कर किसान दोबारा दिल्ली के अंदर आगे बढ़ सकता है तो उसके लिए एक बार फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे सीमेंटेड बैरिकेडिंग्स को फिर लगाया गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वीं बैरिकेडिंग है, 8वीं सिक्योरिटी कवर है जो दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करना चाहती है कि यहाँ पर वो लगाए और इसके बीचों में पूरी तरीके से मिट्टी भरकर इसको पक्का करने की कोशिश की जा रही है। जो ये ट्रक्स हैं ये सीमेंट घोल रहे हैं और यहाँ पर पूरी तरीके से टिकरी बॉर्डर को एक ऐसे जोन में तब्दील किया जा रहा है जहाँ से कोई भी व्यक्ति उस पार से इस पार ना आ सके। साफ तौर पर इसके बाद भी अलग अलग तरीके से हम बैरिकेडिंग की लेयर देख सकते हैं। 8 लेयर मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके बाद भी दिल्ली पुलिस को लगता है कि अगर ये सब तोड़ने के बाद भी किसान आगे बढ़ सकता है, जो आंदोलनकारी हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके बाद भी अलग अलग जोन्स पर इस तरीके के सीमेंटेड बैरिकेड्स को लगाया गया है। फिर कंटेनर्स को लगाया गया है। देखिए ये जो कंटेनर्स हैं वो आप आमतौर पर रेलगाड़ियों के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन इन कंटेनर्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पर रखा गया है। क्रेन्स यहाँ पर मौजूद हैं और इन कंटेनर्स को जब ये खत्म होते हैं तो इसके बाद शुरुआत होती है वाटर कैनन्स की, राइट कंट्रोल व्हीकल्स की, जो यहाँ पर लगातार तैनात है। एम्बुलेंसेस को स्टैंड बाय पर एक तरफ रखा गया है जो टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है। तो इस तमाम तरीके के सुरक्षा इंतजाम दिल्ली पुलिस ने सुनिश्चित किए हैं क्योंकि 26 जनवरी के बाद लगातार दिल्ली हाई अलर्ट पर है। इंटेलिजेंस की नजर इन किसानों पर है, इन आंदोलन पर है और अब दिल्ली पुलिस कहीं पर भी चूक नहीं करना चाहती और इसी वजह से लगातार टिकरी बॉर्डर पर इस तरीके की सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और लग रहा है कि अब पूरी तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है टिकरी बॉर्डर। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज के लिए टिकरी बॉर्डर से। ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट आप देख रहे थे। एक्सक्लूसिव टिकरी बॉर्डर की रिपोर्ट जहां पर आपने देखा कि किस तरह से कील बिछाई गई है। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह से चप्पे चप्पे से रिपोर्टर इस वक्त लाइव हैं। उन्हें एक बार स्क्रीन पर इंट्रोड्यूस कर देता हूं मैं। टिकरी बॉर्डर से ऐश्वर्या मेरे साथ हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी है। सब्यसाची सिंगू बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं। विजय चौक से राकेश कुमार सिंह हैं। चंडीगढ़ से विपिन परमार मेरे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास। जतिन, गाजीपुर बॉर्डर पर संजय राउत यानी शिवसेना नेता आने वाले हैं। शिवसेना का पूरा जत्था आने वाला है। क्या ये लोग पहुंच गए हैं या नहीं अभी तक? जी देखिए मैं बता देता हूँ, सुखबुगाट है कि बस कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं। मैं तस्वीरें अब देश को कहूंगा कि वो ऊपर से दिखाएं, टॉप एंगल से तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह का हुजूम है। जहां मैं मौजूद हूँ ये मंच के सामने का हिस्सा है और यहाँ पर अनाउंसमेंट हो चुकी है कि किसी भी वक्त संजय राउत जो है वो आने वाले हैं और आपको साथ साथ वो मंच जरूर दिखाऊं। देखिए ये वही मंच है जिस पर राकेश टिकैत के आंसू बहे थे और उसके बाद तस्वीर बदली थी और वो परिवर्तन, वो बदलाव की तस्वीर आप देख सकते हैं। लेकिन किसानों में जिस तरह से जो संख्या किसानों की बढ़ी है उसके साथ साथ वो परिवर्तन यहाँ भी बढ़ा है जो पुलिस की तरफ से किया गया है। उसमें नुकीले तार यहाँ भी हैं। थोड़ी देर पहले हमने एक देखा जाकर कि गड्ढा एक बड़ा खोद दिया गया है दिल्ली से आते समय, जब पैदल लोग जो हैं वो ना आ पाए, ये साफ तौर पर वहां से कहा गया। और देखिए आप जो ये झंडे
देखेंगे किसान यूनियनों से जुड़े हुए, उनकी संख्या भी आज आपको काफी ज्यादा यहां पर नजर आएगी। तो इस भीड़ को देखकर आप ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं कि जो 26 जनवरी के बाद 2 दिन तक, करीब 48 घंटे तक हमने देखी थी तस्वीर, उससे काफी बदली हुई तस्वीर है ये। और जो हुजूम है किसानों का वो लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ, किसी भी वक्त संजय राउत जो हैं वो यहाँ पहुंचने वाले हैं, उसके लिए जो व्यवस्था है वो यहाँ पर मंच पर की जा रही है। जी ठीक है, जतिन आप रहिए मेरे साथ में। मैं अगले आधे घंटे तक मैं ये चाहूंगा, बल्कि दोपहर 2 बजे तक मैं ये चाहूंगा जितने मेरे सहयोगी हैं अपनी अपनी पोजीशन से मुझे लाइव रिपोर्ट करते रहें। सब्यसाची के पास में चलते हैं, सिंघू बॉर्डर से लाइव। सब्यसाची, अभी थोड़ी देर पहले टिकरी बॉर्डर पर ऐश्वर्या ने हमें ये रिपोर्ट दी है कि नुकीली कीलें लगाई गई हैं ताकि 6 फरवरी को कोई उपद्रवी होता है, कोई बवाली होता है तो उसे रोक दिया जाए। अगर कोई बवाल करने वाला ट्रैक्टर आता है तो उसका टायर पंक्चर कर दिया जाए। 12 लेयर की अलग अलग बैरिकेडिंग की गई है। यह है टिकरी बॉर्डर का इंतजाम। क्या सिंघू बॉर्डर पर भी इसी तरह के इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, सिंघू बॉर्डर पे भी इसी तरीके के इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल मैं सिंघू बॉर्डर से करीबन 5 किलोमीटर आगे रिपोर्ट कर रहा हूं क्योंकि इंटरनेट सर्विसेज एकदम पूरी तरीके से ठप है सिंघू बॉर्डर में। और सिंघू बॉर्डर में 5 लेयर के बैरिकेडिंग की गई है और जो कंक्रीट स्लैब्स के अंदर सीमेंट डाल दिए हैं, कंक्रीट स्लैब्स को मजबूत करने के लिए उसके अंदर सीमेंट डाल दिए। जो गैप होता है 2 कंक्रीट बैरिकेड के अंदर, तो वहां पे सीमेंट डाल के मजबूत कर दिया गया है। और जो 2 टेंट है, आप सिंघू बॉर्डर अगर जाते हैं, सिंघू बॉर्डर में 2 टेंट आपको मिलेगा। पहला टेंट मजदूर संघर्ष कमेटी का, दूसरा टेंट संयुक्त किसान मोर्चा। और इन दोनों टेंटों के बीच में जो रास्ता है उस रास्ते को भी पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है दिल्ली पुलिस ने, जहां पे कंक्रीट के जो खंबे लगा के एक दीवार खड़ी कर दी है दिल्ली पुलिस ने, और जिसके तरीके से दोनों की तरफ मूवमेंट ना हो पाए, इंटर कोई मूवमेंट ना हो सके, इसके लिए वो वॉल खड़ी कर दी है। और लगातार जो रास्ते जाते हैं जो कि सिंघू बॉर्डर और आस के गांव जहां से बाहर निकल के रास्ते हैं दिल्ली के तरफ, वो रास्तों पे भी कंक्रीट के स्लैब्स और नुकीले तार बिछा दिए गए हैं। और भारी संख्या में दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और आईटीबीपी के जवान वहां पे मौजूद हैं और प्रत्येक 1 घंटे छोड़ के लगातार रेकी कर रहे हैं पूरे प्रदर्शन साइट का। जी ठीक है, सब्यसाची आप भी रहें और आपके पास भी मैं ऐश्वर्या भी आता हूं टिकरी बॉर्डर, लेकिन उससे पहले विजय चौक चलते हैं। राकेश कुमार सिंह मेरे सीनियर कोलीग जुड़े हैं। राकेश, किसान ये कहने लगे हैं, विपक्षी ये कहने लगे हैं कि अगर वाकई में मनाना था तो हमसे बात कर लेते। अभी तो आपने ये कहा कि एक फोन कॉल बस दूर है, अब हमारे राहों में अभी तक कांटे बिछाते थे, अब आप कील बिछा लेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपको लगता नहीं कि अगर ये कील बिछाई गई, जैसा कि बल्कि बिछाई दी गई है रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से, इसकी वजह से बात और भी ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं? देखिए राशिद, अब से कुछ देर पहले एक केंद्रीय मंत्री से बात हो रही थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और जहां तक जो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही थी मन की बात में, एक कॉल दूर हैं, उसको लेकर अपनी बात पर सरकार अडिग है। लेकिन सीधे तौर पर सरकार का मानना है कि किसानों को बरगलाने की विपक्ष जो लगातार कोशिश कर रही है, और आप बॉर्डर पर जिस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था दिख रहे हैं, किले बिछाई जा रही हैं। अब मेरे पीछे जो संसद भवन, यहाँ पर किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है। आज सुबह से ही राज्यसभा के जैसे ही कार्यवाही 9 बजे शुरू होती है, 12:30 बजे तीसरी बार स्थगित हुई। 12:30 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई, फिर किसानों के मसले को लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और तीनों काले कानून मुर्दाबाद की नारे गूंजती रही राज्यसभा में। अब राज्यसभा के सभापति ने साफ तौर पे कहा कि कल इस पर चर्चा कर लेंगे, लेकिन विपक्ष इस मसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं था। और आपने कि शिवसेना नेता संजय राउत अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं गाजीपुर। तो ये आंदोलन पूरी तौर पर जिस तरह से जो स्थिति बॉर्डर पर है, अब संसद भवन में आपको देखने को मिल रहा है और राज्यसभा में कल तक स्थगित करना पड़ा। विपक्ष जो है, विपक्ष के पास ये लगता है कि एक अहम मुद्दा है जिस पर सरकार को घेरा जा सकता है, विपक्ष जो है पॉलिटिकली इनकैश करना चाहता है, लेकिन जो एक रकस जो क्रिएट हो रहा है, अभी राज्यसभा की तस्वीरें हमने देखी थी, शाम 4 बजे से लोकसभा की कार्रवाई भी शुरू होगी, वहां पर भी इसी तरह की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन एक बार टिकरी बॉर्डर भी चलते हैं। हमने ये तो दिखा दिया। अभी एक तो ऐश्वर्या, मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने जो ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई है वो एक्सक्लूसिव हमारी रिपोर्ट है, जहां पर
कैसे कदम कदम पर कीलें बिछाई गई हैं, कदम कदम पर कैसे बाड़बंदी की गई है, तारबंदी की गई है, ये आपने हमें दिखाया। लेकिन अब ये बताइए कि टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए जो किसान हैं उनका क्या कहना है, ये जो कील बिछाई गई है उनका क्या कहना है। और दूसरी एक चीज और पूछना चाहूंगा, टिकरी बॉर्डर सिंगू बॉर्डर पर इतना संग्राम मचा था, जो लोकल लोग किसानों को हटाने के लिए, प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए आ गए थे, ये लोग कहां हैं? देखिए, सबसे पहले टीकरी बॉर्डर की स्थिति मैं आपको बता दूं कि जब पूरी तरीके से सील ऑफ कर दिया गया है, छावनी में तब्दील टीकरी बॉर्डर को कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ से किसानों से मीडिया की अब बातचीत भी लगभग कट ऑफ हो गई है, क्योंकि साफ तौर पर जब हम उस तरफ जाते थे तो हमारे लिए एक अलग से पैसेज बनाया गया था, वो पैसेज भी अब दिल्ली पुलिस के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो जो टीकरी पे बॉर्डर पर बैठे किसान है उनसे मीडिया का अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो भी स्टेटमेंट वो जारी करते हैं वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जारी करते हैं। हालांकि जो दूसरी तरफ जो लोकल्स बार बार आ रहे थे कि टिकरी बॉर्डर को खाली किया जाए और सिंगू बॉर्डर को, अब दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको पहले ही रोक दिया जाता है। आज सुबह भी एक स्थिति बनी थी जब एक समूह आया था 10 से 12 लोगों का, उनको रोक दिया गया था सुबह सुबह कि आप अंदर जाने की आपको परमिशन नहीं है। और सिर्फ मीडिया के अलावा और पुलिस के अलावा जो 2 किलोमीटर का दायरा है जहां पे मैंने आपको 12 लेयर्स की सिक्योरिटी कवर दिखाई है, वहां पे सिर्फ मीडिया और पुलिस का बल ही तैनात है। ठीक है, ठीक है। मैं आप सबके पास एक और राउंड में आऊंगा, लेकिन अभी चंडीगढ़ चलते हैं। विपिन परमार मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। विपिन परमार, हरियाणा की खट्टर सरकार ने आज ही गड़बड़ी की आशंका की वजह से 7 जिलों में शाम 5 बजे तक इंटरनेट, SMS और डोंगल सर्विस को बंद करके रखा हुआ है। आप चूंकि अभी हरियाणा में हैं, मुझे कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर, यहां से किस तरह की खबरें आ रही हैं, इनके बारे में बताएं आप। देखिए राशिद, इस समय जिस तरह से दोनों राज्यों की अगर मैं बात करूं, पंजाब और हरियाणा का किसान बॉर्डर पर बैठा है, वहीं दोनों राज्यों के सियासतदान जो है वो अपनी अपनी तरफ से फैसले ले रहे हैं। एक तरफ पंजाब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से, और दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो पिछले 4 दिन से जो है वो इंटरनेट सेवाएं, पहले 14 जिलों में, 22 में से 14 जिलों में जो है इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया था, और 4 दिन से जो है ये इंटरनेट सेवाएं जो है वो लगातार बंद थी। लेकिन कल जो है एक फैसला किया गया कि 7 जिलों में, जिनके अभी आपने जिक्र किया, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, पानीपत, ये तमाम वो जिले हैं जिनमें वॉइस कॉल्स को छोड़कर SMS और इंटरनेट सेवा जो है उसे स्थगित किया गया है आज शाम 5 बजे तक के लिए, और ये ऑर्डर्स जो है वो एक्सटेंड हो सकते हैं। ऐसे में लगातार लोगों की का ये कहना है, इन जिलों के अलावा अगर बात करें 14 जिलों जिनमें बंद किया गया था, उस समय भी एक आक्रोश लोगों में देखने को मिला था, और लोगों का यह कहना था कि कहीं ना कहीं इस चीज के माध्यम से जो है सोशल मीडिया और तमाम इंटरनेट को बैन करने के माध्यम से जो है वो जनता की आवाज को दबाने का प्रयास जो है वो सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन लोग जो है वो फिलहाल अगर बात करें 7 जिलों में जिस तरह से इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हैं, वहां पर भी लोगों का जो रिएक्शंस हैं वो आक्रोशित जो है लोग नजर आते हैं। ऐसे में लोगों का यही सरकार का ये अभी तस्वीरें आ रही हैं, विपिन अभी तस्वीरें आ रही हैं, गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर संजय राउत पहुंचे हैं, शिवसेना के नेता संजय राउत, किसान आंदोलन को सहारा देने के लिए और ये बताने के लिए कि हम भी किसान आंदोलन के साथ में हैं। और देखें, राकेश टिकैत के मंच पर अभी शिवसेना नेता संजय राउत आपको नजर आ रहा है। ये गाजीपुर बॉर्डर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये टेंट के अंदर आप देखें कि राकेश टिकैत के साथ में संजय राउत है। राकेश टिकैत ने संजय राउत के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। संजय राउत राकेश टिकैत के ठीक बाईं तरफ आपको नजर आ रहे हैं, और संजय राउत ये बताने की कोशिश की शिवसेना भी देखिए हमारे साथ में आ गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन प्लान की कीलबंदी में और भी क्या है खास, ये आपको बताएंगे। और कीलबंदी प्लान में कितनी तैयारियां की गई हैं, इसे एक एक करके हम आपको परत दर परत, रेशा दर रेशा इसे डिकोड करेंगे, ठीक एक ब्रेक के बाद।